चांद में कल बन रहा था। चेतन चेतन चेतन। नमो हरन्तानुं नमो सिद्धानुं नमो आर्यनुं नमो अज्जयानुं नमो लोये सविसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्वशाविषेदे ध्रुवमचलिमणोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुडु मृणिमोषुधिकेविली वणिधम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचरि। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते। अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। वेदी में विराजमान देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। भगवानों के नाम हमने बहुत सुने हैं। कौन ऐसा भारतवासी होगा जो भगवान को नहीं जानता, नाम नहीं पहचानता होगा कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान के नाम पर सकल लोग ये जानते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन हमारे भगवान हमें एक ऐसा भगवान देते हैं जो भगवान से मिला देता है, और जो भगवान की भी सांची विनय और भक्ति दिलाता है। जिस भगवान के मिलने पर भगवान हुआ जाता है, जो भगवान सदा साथ में रहता है, जिस भगवान का कभी विरह नहीं होता है। पंचम काल में भगवान का विरह है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान का विरह तो कसायों में होता है। भगवान का विरह तो बहिर्दृष्टि से होता है। बहिर्दृष्टि ही वो कली काल है जहाँ भगवान नहीं है।
भगवान के पास जाएंगे तो भी भगवान नहीं मिलते हैं। यदि ये भगवान नहीं मिलता है तो वो भगवान कौन है? जो भगवान आज तक भगवान के पास जाकर भी जिस भगवान को नहीं देख पाया। ये 32 नंबर की गाथा में उस भगवान से मिलाने की बात कर रहे हैं। उस भगवान से मिलने के लिए सकल मोह की दुनिया को छोड़ दिया जाता है। जो कर्म के उदयों में अपने उपयोग को जोड़ा करते हैं उन्हें ये भगवान नहीं मिलते हैं। उन भगवान का नाम है टीका में भगवान ज्ञान स्वभाव। क्या? जो आगे चलने वाला है विषय, बस टीका 82 की लास्ट की 2 लाइनों को कल छोड़ा था जहाँ भगवान ज्ञान स्वभाव। मिला वीरेंद्र भाई साहब? हाँ, मिल जाए आनंद आ जाए। क्या कह रहे हैं? भगवान ज्ञान स्वभाव। भगवान ज्ञान स्वभाव बस अंतिम वचन दिए है। क्या लिखा? भगवान ज्ञान स्वभाव है। भगवान मतलब वैभवान ज्ञान स्वभाव है। था नहीं, होगा नहीं, है। पंचम काल है, लेकिन भगवान ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान स्वभाव है वो भगवान है। इसके हृदय में जैसे जिनेश्वर की भक्ति होती है, उसके हृदय में वात्सल्य है। जो जनेश्वर का दास है वो जग से उदास है। भगवान है ज्ञान स्वभाव। कहाँ है? कहते हैं कैसा है ज्ञान स्वभाव। शुरुआत तो यहां से करी। वीरेंद्र वैसा मिला? हाँ, ये ज्ञान स्वभाव तुझे बचा लेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इस विकल्प की दुनिया से बस आप बचा बनियारे हो। यह जाने कर मैं शरणे तुम्हारी आया आहो दुखकारी रे। मैं जाने कर शरणे आपकी आया रे दुखहारी रे। मैं दुखकारी हूं लेकिन आप तो दुखहारी हो। पूरा नाना उदय चलता है, नाना कर्म की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन ये भगवान कैसा भगवान है? ये भगवान उस भगवान में रहते हैं, वो भगवान कैसा होगा? जो भगवान सकल मोह का नाश करने वाला है वो भगवान कैसा होगा? उस भगवान की महिमा, ये तीनों गाथाओं में उस भगवान की एक जे नहीं कही बोई वाला भगवान नहीं कहा। इतनी महिमा है अमृत चंद्र स्वामी को कि ताड़ के पत्रों पर तीनों गाथाओं में वैसा का वैसा भगवान ज्ञान स्वभाव के लिए महिमावंत शब्द अंकित किए। 31 नंबर की गाथा में भी, 32 नंबर की गाथा में भी, 33 नंबर की गाथा में भी,
चाहे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई हो और चाहे मोक्ष मार्ग की पूर्णता हुई हो, लेकिन इस भगवान ने ही कराई है। ये वो भगवान है जो द्रविंद्री वाविंद्री इंद्री के विषयों से तुझे भिन्न करेगा। ये जो भगवान है ये उपसम श्रेणी चढ़ाएगा। ये भगवान है ये छीड़ मोह कराएगा। ये भगवान है ये भगवान बनाएगा। बस इस भगवान से तू मिल ले। और मैं अमृत चंदाचार्य भगवान ने उस भगवान के लिए बेई शब्द लिखे हैं, एक भी शब्द कम नहीं किया है। अपन तो ये समझते, अपन तो ये क्या क्या बढ़ जाते हैं आगे। 31 नंबर की गाथा में जो व्याख्या थी वो यहाँ है, लेकिन उनके अंदर क्या महिमा चल रही होगी, उस भगवान को एक शब्द कम नहीं किया उन्होंने। वो कैसा है वह ज्ञान स्वभाव। शुरुआत तो करिए ज्ञान स्वभाव और आखिरी में कह दे भगवान ज्ञान स्वभाव। कैसा है वो जानना 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 हरा नाथ। ये जानने वाले नाथ की महिमा मूल गाथा में की है। देखो उसके लिए शब्द आया है, जो मोहम तू जिनिता नाण सावधियम नदीयादम तम जिदे मोहम साऊ परमट्ट वियाणया विंती नाण सहावम करिमो ये जय ज्ञान स्वभावी आदि की जाने आत्मा। एक भगवान आत्मा तुझे बचा लेगा, मेरी माँ मुझे बचा लेगी, ऐसी पूरे विश्व से मेरा आत्मा मुझे बचा लेगा। पूरा जगह प्रलय आई हो, मारो काटो मचा हो, नाना स्थितियां बनी हो, मेरा आत्मा मुझे बचा लेगा। मेरे आत्मा के अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कर्मो ये जय ज्ञान स्वभाव। जिस ज्ञान स्वभाव से मोह पर जय हुआ जाता है, उस ज्ञान स्वभाव की यहाँ महिमा है। अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने वो नहीं जीते मोई कहा। उसकी महिमा करते हुए भगवान अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, कैसा है जिस ज्ञान स्वभाव से मोह पर जय हुआ जाता है, वो ज्ञान स्वभाव है कैसा। कैसा है वही ज्ञान स्वभाव। जिस ज्ञान स्वभाव से मोह पर जय हुआ जाता है, वो कैसा है वो ज्ञान स्वभाव। तो पहला आखिरी विशेषण जाके कहेंगे वो भगवान है। कि वो भगवान है कि हमने तो भगवानों के नाम बहुत पढ़े हैं, कि वो भगवान कैसा भगवान है कि जितने भगवान हुए इसी भगवान का आश्रय करके वो भगवान हुए। चाहे विदेह के भगवान हो, चाहे भरत के हो, चाहे ऐरावत के हो, चाहे हेमवत के हो, चाहे हरि के हो, इसी भगवान का आश्रय करके वो भगवान हुए हैं। तो वो जो ज्ञान स्वभाव, जिस ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से इस संसार का पर प्रलय आ जाती है, विभावों पर प्रलय आ जाती है, इस संसार का अभाव हो जाता है, उस भगवान की महिमा प्रारंभ करते हैं। समस्त क्या लिखा, लोक के ऊपर त्रता हुआ। ये अनंत नाना प्रकार के जो विभाव भाव हैं, ये लोक है। इस लोक के ऊपर ये त्रता है। त्रता है मतलब क्या
बीमारी आती है, कर्म के उदय आते हैं, नाना परिस्थितियां बनती हैं, नाना स्थितियां बनती हैं। और ये भगवान तो तिरता है, ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है। समस्त विश्व, ये विश्व कहाँ है? ये विश्व तेरा भार में नहीं है। तेरा ज्ञान का विश्व तो अंतर है, लेकिन तुझे डुबाने वाला विश्व ही तेरी पर्याय में है वर्तमान में। वो जो डुबाने, जिस विश्व में कोई रोग नहीं है, दुख नहीं है, मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस ज्ञान का वासी हूं, जिस ज्ञान में ज्ञानी रहते हैं, जिस ज्ञान में ज्ञानी रहते हैं, मैं उस देश का वासी हूं। भगवान है आत्मा, ज्ञाता, द्रव्य, वो मेरा विश्व है। मेरा विश्व तो ज्ञान का विश्व है, मेरा विश्व तो सुखमयी विश्व है, मेरे विश्व में तो ज्ञान ही ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान ही ज्ञान सूझता है। हमारे विश्व में दुख कहाँ हो सकता है? वहाँ कोरोना कैसे हो सकता है? वहाँ बीमारियां कैसे हो सकती हैं? वहाँ उदय कैसे हो सकता है? वहाँ पुण्य पाप कैसे हो सकते हैं? वहाँ चार गतियां कैसे हो सकती हैं? वहाँ संसार कैसे हो सकता है? वहाँ तो सारा ही सार बरसता है। चल उस दुनिया में चल, जिस दुनिया में आनंद रहता है, जिस जहाँ दर्शन, जहाँ ज्ञानी की गंगा बहती है, दर्शन की यमुना बहती है। क्यों वीरेंद्र भाई साहब सुनो है जहाँ ज्ञानी की गंगा बहती है, दर्शन की यमुना बहती है, उस ज्ञानी स्वाभाविक का वासी। भगवान ज्ञाता द्रव्य आनंदकारी परमेश्वर, ये मेरा कैसा है ज्ञान स्वभाव। समस्त विश्व के ऊपर तिरता है ज्ञान स्वभाव। विश्व का अर्थ है जो नाना प्रकार के कर्म के उदय हैं, जो नाना प्रकार के विवाह भाव हैं, जो नाना प्रकार की नौ कर्म की परिस्थितियां हैं, ऊपर तिरता है। ऐसा लगता है ज्ञानी जिसमें रहता है उस पर कुछ असर ही नहीं होता, उस पर कुछ असर दिखाई देता नहीं है। ज्ञानी है ना, हमेशा आनंद में रहता है। किसके बल पर रहता है? ये ज्ञान स्व समस्त विश्व लोक के ऊपर। ये लोक क्या है कि षड द्रव्यात्मक लोक, ये विश्व, ये गेय है, व्यक्त है। भगवान आत्मा उससे न्यारा अव्यक्त है। पढ़े अव्यक्त केवल 2-4 महीना संग रह लो कहा रखा है अव्यक्त केवल। अरे प्यारे है, इसकी दुनिया वंजा वही संसार से बचा पाएगा, और नहीं तो बड़ा बेकट संसार है। हाँ, कम शांति नहीं मिलने वाली जब तक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं चलेगा। समझ गए ना? जब तक ये समय सार का साथ रहेगा तब तक ही शांति का साथ रहेगा, और समय सार हाथ से गया शांति गई, समझ लो। नहीं तो ऐसा कौन परद्रव्य है जिसे देखकर अज्ञान में विकल्प ना है? मोह में विकल्प आएंगे, अज्ञान में विकल्प आएंगे, राग में विकल्प आएंगे। इसलिए इसको खत्म करना है। विकल्प का कारण परद्रव्य को मानना, ये तो मिथ्या अध्यवसान है। विकल्प का कारण निर्विकल्प चैतन्य का विस्मरण, यही मूल बात है। मुझे ये विकल्प आते हैं उसका कारण ये नहीं है कि इधर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। मुझे ये विकल्प आते हैं इसलिए आते हैं, मैं निर्विकल्प भगवान को भूलता हूं। तो क्या कहते हैं, मूल विषय पे आते हैं। कैसा है वही ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तिरता है, षट द्रव्यात्मक विश्व है, व्यक्त है। मैं भगवान आत्मा उससे न्यारा अव्यक्त हूं। अब विश्व के ऊपर मतलब क्या? विश्व है जो नाना प्रकार का उदय भाव चलता है। यहाँ विश्व का अर्थ है सकल मोह राग देश आदि विभाव भाव। क्या लिया? सकल
मोह राग देश आदि विवाह भाव। ऊपर मतलब न्यारा, उससे न्यारा रहता है। कितना ही पानी आता जाए, कितना ही पानी बढ़ता जाए, कमल तो बोलो वीरेंद्र भाई साहब ऊपर रहता है। कितने ही परिस्थितियां लोग, ज्ञानी तो ऊपर रहता है, ऊपर तिरता है। ओ मैना सुंदरी, चंदनवाला, अंजना, सीता माता, क्या सतियां हुई हैं। कोई जंगल में भेज रहा है, कोई सील हरण को आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वे तो सबसे निराली रह रही हैं। कोई आके क्षमा मांगता है तो डंडा मारते हैं, और डंडा मारने वाले क्षमा मांगते हैं, तब कहते माता जी इसमें आपका कछु दोष नहीं है। ये तो कर्म की दुनिया थी, हम कर्म की दुनिया में नहीं रहे, ये ज्ञान स्वभाव की महिमा थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो स्थितियां बनती हैं, कर्म नौ कर्म की मय दशाएं हैं, ये कर्म का विश्व है उदय रूप। ये बाहर की परिस्थितियां ये नौ कर्म जन्य विश्व है, ये अंदर भीतर विभावों की दुनिया है। भगवान ज्ञान स्वभाव इससे ऊपर तिरता है। जैसे सिद्ध भगवान इस तीनों अधोलोक, मध्यलोक और स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोक से भी ऊर्ध्व जो वहां रहते हैं, ऐसे ही ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनसे न्यारा मेरा विश्व है, मेरी दुनिया। ऊपर रहता है वो तो सबसे। आएगा पानी कोई टेंशन नहीं, मेरा कमल ऊपर रहने वाला है, मेरा कमल नहीं डूबने वाला। ऐसे ही है मेरा ज्ञान स्वभाव डूब जाए कैसे हो सकता है? आचार्य भगवान ने कैसा है ज्ञान स्वभाव यहां से शुरू किया, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, और महिमा करते करते इतने डूब गए कि आखिरी में तो भगवान कह दिया। समझ गए? शुरुआत ये नहीं करी कैसा है भाई भगवान ज्ञान स्वभाव हैं, और जब महिमा में इतने डूबे कि पूरा उनको ज्ञान में, दर्शन में, सुखमय, प्रभुता में, वीर में पूरा वैभव यहां दिखा तो भगवान ज्ञान स्वभाव है। शुरुआत देखो क्या से की है, टीका बांच रहा हूं, कैसा है वही ज्ञान स्वभाव, कैसी है वो सीता जी। रावण के यहां भी रहते हुए रावण की दुनिया उसने देखी नहीं, राम की दुनिया बनी बैठी है माता सीता। ऐसी कैसा है ज्ञान स्वभाव, क्या ना निगोद गया, नरक गया, नाना स्थितियों में रहा तो भी ऊपर तैरता है, ऊपर तैरता है। अभी राजा शरणिक महाराज से पूछा जाए कि आप कहाँ हो, कि नरक लोक में हैं। कुछ दिन बाद पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कि मध्य लोक में। फिर पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कि सिद्ध लोक में। अरे जो कहेंगे वो कहेंगे, वे नहीं कहने वाले। हम तो ज्ञान लोक के वासी हैं, उस लोक में रहते हैं जो लोक हमारे, जो ऊपर तिरने वाला ज्ञान स्वभाव। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। ज्ञान स्वभाव क्या करता है? ऊपर रहता है। दुख आएंगे, ज्ञान स्वभाव क्या करेगा? ऊपर रहता है। बचपन है, ज्ञान स्वभाव कहाँ है? बचपन से ऊपर है। पिछले साल कितनी % आई थी? कि 96 आई थी लगभग, हैं? अरे लौकिक पूछ रहा हूं, आई थी ना? ज्ञान स्वभाव कहाँ था? ऊपर था। समझ गया कि ना? कोई ने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाया, मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, मान के चलो, और कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, मैं निंदा कर रहा हूं। ज्ञान स्वभाव क्या कर रहा है? ऊपर रहता है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली प्रयोग करो। भूख लग रही थी, ज्ञान स्वभाव क्या कर रहा था? ऊपर रह रहा था। ज्ञान स्वभाव भूख में नहीं डूब रहा था, ज्ञान स्वभाव उदय में नहीं डूबता। राग आया, ऊपर था। पूजा कर रहे थे, ज्ञान स्वभाव कहां था? ऊपर था। तुम ज्ञान स्वभाव के ऊपर में थे कि तुम नीचे थे? नीचे। ऊपर रहने वाली नाव में बैठोगे तो तिरोगे, और नीचे पानी में जाओगे तो डूबोगे। जो ऊपर रहता है उसमें रहते हैं, वे ऊपर रहते
समझ में? जो ऊपर रहता है उसमें रहते हैं दादाजी, वे कहाँ रहते हैं? वे ऊपर रहते हैं। जो जल में रहेंगे वो क्या होगा? वे डूबेंगे। और ऊपर कौन रहता है? 90 साल की उम्र हो गई, अरे हो जान दो, ऊपर रहता है भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभाव प्रभु परमेश्वर। कैसा है मेरा ज्ञान स्वभाव? यह हमारा हृदय है। अमृतचंद आचार्य महाराज कहते हैं, मेरे से बस इसको लेकर बैठना, इसकी धुन लगाना, इसकी लगन ही लगाना, और किसी को पर करुणा भी आए, वात्सल्य भी उम्र है तो यही दिखाना, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना, कि इसी में सार है। सच्चा वात्सल्य ही है, इसी को दिखाएं। पच जाए इसके लिए नीति वचन बाँचते हैं, प्रवृत्ति सुधर जाए इसके लिए उमा स्वामी आचार्य भगवान को 5 पापों के त्याग की चर्चा करते हैं। रहना तो इसमें है, मूल घर तो ये है। ईंटन की पूजा नहीं करना है, ईंटा तो बना रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, पूजा करने वाले तो वे आएंगे, अबे तो आए ही नहीं है, अबे शुरुआत ही नहीं करवाई। वो कौन सा धन्य पाषाण होगा, कौन सी धन्य वो होगा जो अभी नेमिनाथ के दर्शन कराएगा? अभी तो ईंटें लग रही हैं, ईंटें लग रही हैं और क्या कर रहे हो? मंदिर। ऐसे ही ये व्रत नियम संयम को कहते हैं व्रत, लेकिन भगवान तो ही है, ये प्रतिमा की ये मूल है। सब पंच पाप को त्याग की बात चलती है, पूजन करी, भक्ति करी, है। ये पूरा मंदिर बनवा लो, खूब चढ़वा लो, सोना भी लगा दिया पूरे में, और नेमिनाथ नहीं आया तो मंदिर कौन कहेगा? कि भैया प्रतिमा तो लाओ, कि मंदिर तो बन गया, शिखरबद्ध बन गया। अरे पूरे कलसा पे सोना चढ़ो, पूरे शिखर ही सोना, सोना को बनवा लो, को बनवा पाए, लेकिन बन जाए। सोने को मंदिर बनवाऊंगा, चतुर्दशी कथा में आता है, बनवाया फिर उसने सोने को मंदिर। चतुर्दशी कथा पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, हाँ। आ जाओ अपन शुरू कर दें, हैं? और धीमे धीमे कथाएं आज लगो शाम को, चतुर्दशी की कथा, 14 की कथा। हाँ हाँ, आप लोगों का अध्ययन है, जिनका अध्ययन है उनकी बात नहीं कर रहे हम। तो क्या कहते हैं, कैसा है ज्ञान स्वभाव? वहां तो उसने संकल्प किया था सुनने का मंदिर बनवाऊंगा, और फिर भक्ति ने बनवाया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं सोने का भी बनवा दो और भगवान नहीं आए तो क्या? ऐसी तेरा नियम संयम सब बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन इस भगवान को विराजमान करेगा तो सब पूज्य हो जाएंगे। विश्व के ऊपर तिरता है, समस्त विश्व के ऊपर तिरता हुआ प्रत्यक्ष रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। प्रत्यक्ष रूप से क्या लिख रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या? देखो, समस्त लोक के ऊपर तिरता है, कर्म का उदय आता है, परिस्थितियां बनती हैं, नाना स्थिति बनती हैं, लेकिन ये लोक के ऊपर तिरता हुआ प्रत्यक्ष। अब महाराज इस सबसे बचा लेगा कि हाँ, तो ये सबसे बचा लेगा, पूरा संसार छुड़वा देगा तेरा, तू हमेशा आनंद में रहेगा, तिरेगा ऊपर, न्यारा रहेगा। महाराज दर्शन करना है, प्रत्यक्ष दर्शन करना है। कहाँ है? दर्शन कराते हैं। अभी तो महिमा करिए, एक लाइन में बहुत महिमा है, अगर व्याख्या करने लगे तो पूरा विश्व के ऊपर तिरता है मतलब क्या क्या रहेगा या ये शब्द में?
भाव वासना समझना, जन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जितना जो कुछ उदय परिस्थितियां नाना है, ये तो उस पर रहता है, आनंद में रहता है। ये दुख आता है, ये सुख में रहता है। कर्म का उदय आता है, ये निष्कर्म रहता है। बीमारियां आती हैं, निरामय में रहता है, ऊपर तिरता है। और जो इसमें रहता है वो ऊपर तिरता है, उसको कोई डुबा नहीं पाता है। आओ महाराज दर्शन करना है तो दर्शन कराओ। कि कहते हैं प्रत्यक्ष उद्योत रूप से, क्या लिख रहे हैं? प्रत्यक्षपन और उद्योत रूप। एक अब कैसा है कि प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। प्रत्यक्ष है मतलब सामने है, ये सामने दिखे। प्रत्यक्ष है अर्थात क्या? ये इंद्रियों का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष है क्या? कि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनका ये विषय नहीं है। प्रत्यक्ष है क्या? कि मन का भी विषय नहीं है। कि इंद्रियों का विषय तो परोक्ष पदार्थ है और मन का विषय भी परोक्ष पदार्थ है। और ये भगवान ज्ञान स्वभाव इंद्रियों और मन का विषय ना होने से प्रत्यक्ष। समझ में? मन का धर्म जो इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तता है वो मत ज्ञान है और वो परोक्ष है। और ये भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है, ये ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष है। अर्थात यहाँ ये कानों से सुनने से ग्रहण में नहीं आएगा, ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये कोई छुओगे तो नहीं लगेगा, ये इंद्रिय का विषय नहीं है, ये मन का भी धर्म नहीं है। मन में इसका चिंतन किया जाता तथा मन द्वारा इसकी पकड़ नहीं आती है। अनुभव ये तो प्रत्यक्ष है। अरे वाह, प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष है। कैसा प्रत्यक्ष है? कि जानना जानना जानना, ये कभी ढकता नहीं है, ये कभी छुपता नहीं है, ये कहीं जाता नहीं है, ये सदा है। महाराज दिखाई तो देता नहीं है कि उद्योत रूप है। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष भी है जिया जी, और कैसा है? अरे मणि सामने रखी है एक तो कि दिख नहीं रही, कि भैया चमक रही है। ऐसे ही इस जानन 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 पना तो चमक रहा है। और जिस जानन की चमक को देख रहा है वो दमक रहा है। तुम्हारी बात सही बात, वो दम, वो आनंद कर रहा है। अरे कोई स्थितियां बनी हो, भगवान चिदानंद द्रव्य इतनो ही बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए इतनो ही बहुत है। 10 बार हम प्रवचन कर पाए ना कर पाए और आगे व्याख्या कर पाए ना कर पाए, बहुत है। अनुभव करने वाले थे, इतने से ही सुनकर के विश्व के ऊपर तिरता है। चलो खत्म, जितनी हमारी समस्या थी निकल गई। ये विश्व के ऊपर तिरता है में सब समस्या खत्म। घर में कोई नहीं मानता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं, न्यारा रहता है तेरा ज्ञान स्वभाव। अब महाराज दर्शन करा दो तभी बच पाएंगे, दिखता तो है नहीं है। तो दूसरा नंबर बताया प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है और उद्योत रूप है, प्रकाशमान है। क्या कह रहे हैं जोर से? उद्योत रूप है, उद्योत रूप से प्रत्यक्ष और उद्योत रूप से। महाराज दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। कहां रहता है? सदा। कब रहता है महाराज प्रत्यक्ष? उसी समय हम जाके दर्शन कर लेंगे कि सदा प्रत्यक्ष और सदा उद्योत रूप। चाहे तो प्रभु बीती विवावेरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव, झूमते शांत लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उत्सुगाव। पढ़िए पूजा, सिद्ध पूजा, सिद्ध पूजा। प्रभु बीती विवावरी आज। विवावरी मतलब क्या होता है? राज। क्या बात, अच्छा बच्चा है, पकड़ता है।
हैं? प्रभो बीती विवाह मेरी आज, रात बीत गई, हैं? हुआ अरुणोदय शीतल छा, वो साहित्यिक पूजा है। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उसगांव। भैया अपन इतना विशाल मंदिर बनाने की भावना रख रहे हैं, वो इसी तत्व के लिए रख रहे हैं। समझ में आया? अपन कितनी भक्ति से मंदिर और कितना बड़ा बना पाएंगे, क्या कर पाएंगे? इससे भी विशाल विशाल मंदिर बने, लेकिन बस इसी भगवान को विराजमान करना है अपन उसमें मुख्य रूप से, इसी तत्व के लिए कर रहे हैं अपन। अगर ये तत्व हमारे जीवन में नहीं घुरेगा तो हम भी अन्य जैसी जगह जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। इसलिए हमारा ये मूल है। समझ में आया? इतना जो कुछ किया जा रहा है वो इसी के लिए है। इतना बड़ा प्रवचन हाल काय के लिए बना रहे हो? कौन नहीं बने? इसी के लिए, इस भगवान के लिए, इस तत्व के लिए। नहीं तो एक ही हाल कहाँ पी है, वह क्या है? वो अगले घंटा बजाना है तो एक ही हाल कहाँ पी है। लेकिन वो घंटा तब बजाना तब सार्थक होता है जब एक घंटी बजती है, मैं भगवान हूँ, और तभी तुम्हें सांची भक्ति आएगी, तभी तुम्हें सांची पूजा का भाव आएगा। सही बोला? हम पोंछा भी लगाएं तो इतनी विशुद्धि बनती जितनी समय सार मांझते। और ये लाइन बोलते हैं हमेशा, जाचू नहीं सुरवास पुनर्राज पुरजन साथ जी, वो जाचू तब भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। जब बड़े पंडित जी के पास रहते हैं और भैया लोग जो तकत का पोंछा नहीं लगान देते, जहाँ भाई साहब हमें नहीं लगान देते तो ऐसा लगता है कि काय के बड़े हो गए हैं कि हमें कलसिया भरने को सौभाग्य दे नहीं रहे आप लोग। अरे भाई, हमें देव गुरु की सेवा मिलती रहे, इससे बड़ा क्या है भाई? ये तत्व तो निर्गंध दशा का तत्व है, इसकी प्रतीति की भाव वर्तता, इस रूप परिणमन का भाव वर्तता है। लेकिन इसकी विशुद्धि भी जिनेंद्र की चरणों में बैठी हुई शुद्धि देती है। जिसकी जितनी पूजा में विशुद्धता बनेगी, स्वाध्याय में उतनी विशुद्धता बनेगी, ये पक्का है। देव पूजा बिना, गुरु उपासना बिना स्वाध्याय की विशुद्धता बनती नहीं। इसलिए तो आचार्य महाराज ने लिखा है। वो तो अपन तो ऐसे अपने हिसाब से करते हैं। जितनी भगवान के अंदर से भक्ति होगी, अध्यात्म उतना उतना अंदर बचेगा बस। इसलिए नियम सार लिख रहे हैं, हे भव का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति यदि भक्ति नहीं है तो संसार के मध्य रहने वाले मगरमच्छ के मुख में उन्हें इस नियम सार का बताएंगे हम। बोले बड़ी महिमावंत तत्व है। क्या लिख रहे हैं? वैसा कैसा है ज्ञान स्वभाव, मेरा जानन 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 भाव पूरे विश्व से मुझे न्यारा बता देता है। समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ, कैसा है? समस्त लोक के ऊपर प्रत्यक्ष उद्योत रूप से, कैसा? उद्योत रूप से सदा सदा। महाराज कब रहता है? सुबह रहता है, शाम को रहता है, तभी हम जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सदा रहता कहाँ है? अंतरंग में। अब करना दर्शन अंतरंग का है कि अंदर जाओगे तो वहां पर कर्मों की दुनिया है। जैसे ही कर्म प्रदेश से हटोगे वहां पुद्गल प्रदेश देंगे, फिर अशुभ राग की दुनिया दिखाई देगी। उससे हटते दिखाई दे रहे हो तब भगवंतों की भक्ति रूप शुभ राग, वो भी राग है। नो कर्म से हटा, द्रव्य कर्म से हटा,
भाव कर्म से हटा है, और भीतर जानन 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 की ज्योति प्रकाश हो रही। उस ज्योति का नाम था भगवान ज्ञान स्वभाव। भीतर जाएगा, अनुभव प्रकाश में आता, रे परिणति तेरा राजा यहाँ नहीं है। नो कर्म की गुफा में नहीं है, कर्म की गुफा में नहीं है, भाव कर्म की गुफा में नहीं है। तीनों को पार कर कहाँ पहुंचेगा कि सदा अंतरंग में। और आगे क्या लिखा? प्रकाशमान। कैसा है? जो 2 बार दे दिया प्रकाशमान। उद्योत रूप से सदा है अंतरंग में। अंतरंग का अर्थ तीनों हटाना। दर्शन करना है आज यहीं बैठ के, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। बस अब बैठ जाइए, पूछियो मत ही आगे। पूछोगे तो दिक्कत, पूछोगे तो विकल्प। स प्रकाशमान। और महाराज वो प्रकाशमान है, वो कितने दिन तक रहेगा वीरेंद्र भाई साहब? कब विशेषण दिया? अविनाशी। कैसा है? उसका कभी विनाश होने वाला नहीं। अविनाशी ना विनाशी इति अविनाशी। उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। किसका कभी नहीं विनाश होने वाला? ये ज्ञान स्वभाव अविनाशी। और कैसा है ज्ञान स्वभाव? अपने से ही सिद्ध। क्या कह रहे हैं? किसी कर्म के कारण, किसी नौ कर्म के कारण, किसी राग परिणाम के कारण उसकी सिद्धि हो, ऐसा नहीं है। अपने से ही सिद्ध, स्वतः सिद्ध। मिश्री काय से? अब व्यंजन बने हुए काय से मीठे भाई? शक्कर से, मीठ मिश्री से। और मिश्री काय से मीठी? बोलो जल्दी। हाँ, प्रकाश काय का है कि सूर्य है। और सूर्य काय से प्रकाशित है? लौकिक उदाहरण है, प्रकाशमान ही है। समझ में कि ये जितने व्यंजन दिखाई देते हैं वे तो मिश्री से मीठे हुए हैं। कि मिश्री काय से मीठी है? अपने से मीठी है। ऐसे ही है ज्ञान स्वभाव को सिद्ध करने वाला कौन है? कि सम्यक दर्शन होगा तब सिद्ध होगा, कि ज्ञान होगा तब सिद्ध होगा, कि चारित्र होगा कि तब सिद्ध होगा। कि ये तो सदा ही अपने से ही सिद्ध। ऐसा कहते कहते तो अमृतचंदाचार्य महाराज ने कितनी बार डुबकी लगा ली होगी स्वरूप। इतना लिखते हुए तो वे कितनी बार स्वरूप में चले गए, कलम डुबा ली। क्योंकि जे कहां से लिख रहे हैं? अरे डूबा डूबा डूबे डूबे करे ज्ञायक भाव में समय सारे रचना कीनी। श्री अमृत चंद कुंद कुंद आचार्य ने ये रचना कीनी। कथा कुंद कुंद देव की। टीका जो आचार्य है किनकी? अब आएगी जैसे आचार्य की। डोआ डोआ डूब डूब करके, डूब डूब करके। जैसे एक एक रतन लाते हैं, गहरे में चले जाते, लो और ले भैया, और भैया ले। जैसे नीचे कुछ सोना मोना कुआ में चला जाए ना तो गोता खोए, क्या बोल देते आप? तो उसको गोता खोए बोल देते ना। तो कहीं भैया जाओ हमारा कोई सामान डालो तो एक बाल्टी ले आओ जब तक। और गया, और भैया जी सोने को मिल गया, और गया, और भैया जी तो और चांदी रखी है। भर डूब डूब करके वहां में से वो सामान लाता है। ऐसी आचार्य महाराज डूब डूब के महिमा करते। किसमें डूब डूब कर? बोलो। अब अपन अगर डूब डूब कर नहीं सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। कछु नहीं है, वही ज्ञान। अच्छा समझ लो के ऊपर चढ़ता रहता है जो प्रकाश होना भी ना सी। अब नहीं सही से तो परमार्थ होगा। कितनी 1 मिनट पढ़ने में नहीं लग रहा, सो 1 घंटा लगा लो इन्हें। अरे 1 घंटा नहीं, अनंत काल लगाना है, वो वाला स्टार है। भगवान भगवत ऐसा ऐसा
भगवान ज्ञान स्वभाव। बोलो आगे, एक कुमार जी क्या लिखा है? ऐसा भगवान कैसा है? भगवान ज्ञान स्वभाव नंबर 1। हाँ, बहुत अच्छा। समस्त लोक के ऊपर चलता है, कर्म नौ कर्म की परिस्थितियां आती हैं और ये तो चलता रहता है भैया, चलता रहता दिखना चाहिए। अब टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और क्या कहते हैं? बोलो दूसरे नंबर, प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। प्रकाशमान नाश तो नहीं हो जाए, अविनाशी। और कैसा बनाया किसने ऐसे? कब बनाया? नेमिनाथ भगवान का प्रतिबिंब जिनबिंब तो बनेगा नंदीश्वर के आकृति में। ऐसी भगवान ज्ञान स्वभाव कैसा है? आकृति में बना बनाया है, किसी ने बनाया। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो कोई मिटा भी नहीं सकता। और जो किसी ने बनाया होगा, जो बनी रचना है वो ही मिटेगी। जो बनी बनाई है भाई कभी नहीं मिटने वाली। ऐसे ही है भगवान ज्ञान स्वभाव, तो बना बनाया अपने से ही शुद्ध परमार्थ रूप, सत्यार्थ रूप, भूतार्थ रूप से ऐसा भगवान। अब भगवान क्या यहीं से शुरू किया था मैंने? ऐसा भगवान, ऐसा वैभववान। अभी बता दिया सिद्ध भगवान कहकर कहा है जीवत्वमयी, चितिमयी, दृशिमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी, वीरमयी, अनंत 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 वैभवमयी ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव एक ज्ञान नहीं, कितना? भगवान। भगवान का अर्थ भगा था वैभव, वान मतलब वान, वैभववान। भगवान मतलब तुम्हें याद रहता हो तो बढ़िया बात है, ना याद रहता हो तो अभी से लिखना शुरू करो। 16 साल की कॉपी तुम्हारी अलग होना चाहिए, 17 साल की अलग होना चाहिए लिखी लिखाई। और लिखने का नाम याद रहता है, बहुत अच्छा। भगवान क्या रह जाएगा याद? वैभववान। वैभव कौन सा? अनंत शक्तियों का वैभववान। ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है, इसके द्वारा मोह पर जयी हो जाता है। अब बोलो हो सकते हो कि नहीं? जब ऐसा है तो टेंशन नहीं है, हैं? अगर ऐसा है तो मुझे बहु प्रकार के विभाव भावों से क्या फल? कल से याद है किसी को? अच्छे से याद किया करो। नियम सार, नियम सार में एक कलश है कि वो सिद्ध है, वो परमात्मा है, वो पूर्ण है, वो परमानंद की खान है। खूब सुना हमने। अगर ऐसा है, ऐसा है, हाँ, तो फिर चिंता खत्म। अब कछु चिंता नहीं है। चिंतामणि ये कैसा है? हाँ, चिंतामणि कैसा है कि सब मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर काहे की टेंशन? ये तो सूर्य गाथा हो गई थी, बस यही शब्द छूटे थे। अब चलेगा भावार्थ। भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है। मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से भाव रूप होता है। अगर वो मोह जबरदस्ती तुम्हें भाव रूप कर देता हो, तुम खुद प्रवृत्ति करते हो तब भाव रूप होते हो। भाव रूप होता है। छोटे से बच्चे के कारण से हमारा मन पूजा में ऐसे होगा, हम भाई पकड़ लो खिलाल लगे भाई, ये बच्चा आ गया इसके मन खराब होगा। वहाँ बच्चा ने करो, बताओ जो बोलता ही ऐसा है वो, अरे अंदाजा देख के मन हो जाते। हाँ, तो बच्चा तुम्हें कर रहा है, तुम खुद बच्चे से जुड़ रहे हैं। लोग एक बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे से खेलते हैं जी, खिलाते विलाते कुछ नहीं है, जिनके मन चंचल होते हैं। आगे देखो, भावक मोह के अनुसार प्रवृत्ति करने से अपना आत्मा भाव रूप होता है। उसे वेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन्हें
उसको मोह, ये जित मोह जिन दूसरे नंबर, वेद ज्ञान के बल से भिन्न अनुभव करने वाले जित मोह जिन है। यहाँ आशा है कि श्रेणी चढ़ते हुए जिस मोह से मोह का उदय अनुभव में ना रहे और अपने बल से उपसमाधि करके आत्मानुभव करता है, उसे जित मोह कहा है। यहाँ मोह को जीता है, उसका भी नाश नहीं हुआ है, नाश होगा तीसरे नंबर की स्तुति में। विशेष व्याख्या अपन आगे करेंगे। नीति वचन अपना चल रहा है, इसकी अपन विनय करते हैं। पेज नंबर है 19 और बोल नंबर है अपना 88 नंबर का बोल। आगे का बोल है 89 हो। सोचो, क्या सोचते रहो, बोर्ड पर भी लिखा है नीति वचन सोचो। बस जब भी इकट्ठा करने का वाव आए तब सोचो। इतनी धन सामग्री भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। ये धन वालों के लिए कहा है। तुम भी सोचो, इतनो छौसम भोग पा नहीं रहा, अगले भाव में जाएगा नहीं, इसलिए अभी जाको उपयोग कर लो। हाँ, धन वालों के लिए कहा है। सोचो, तुम्हें समय सार का ज्ञान हो गया, नियम सार का पढ़ लिया, अब इस ज्ञान का अगर तुम भोग नहीं करोगे तो साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो धन की मुख्यता से बात करिए। आगे, मनमानी करने से अनचाहा होता है। क्या लिख रहे हैं बोलो? अगर तुम मनमानी करोगे ना तो जो तुम वो सब होगा, सो मिलेगा। मनमानी करने वाले ना रावण को क्या मिलो? नरक मिलो, पराजय मिली, अपयश मिला, दुर्गति मिली, हिंसा दिशवाया, मुद्रा पाया बुद्ध दर्शनम। हिंसा आदि कैसे हैं? इस लोक में सब नाश कर देते हैं और परलोक में दुर्गति कराते। इसलिए मनमानी करने वाले, ए भैया मनमानी नहीं करो, जिनवानी के अनुसार प्रवृत्ति रखो। आगे, कर्तव्य के बिना जो अधिकार की बातें करता है, काय की? कर्तव्य पालन करता नहीं है। ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, भाई धिक्कार का पात्र होता है। लोग क्या कहते हैं? करना धरना कछु नहीं है, बस अधिकार चाहिए रे। कर्तव्य की झोली में अधिकार है। कर्तव्य पालन के बिना अधिकार चाहे तो धिक्कार है। पंडित जी की और वाक्य इससे, तो कर्तव्य की झोली में अधिकार है। परमार्थ कर्तव्य लो, भगवान आत्मा का श्रद्धान कर्तव्य है, सम्यक दर्शन अधिकार है। भगवान आत्मा का ज्ञान कर्तव्य है, सम्यक ज्ञान अधिकार है। भगवान आत्मा में रमणता कर्तव्य है, बोलो सम्यक चाहित अधिकार है। आदर करना कर्तव्य है, इसने आपका अधिकार है। अधिकार चाहोगे कर्तव्य पालन के बिना तो कभी नहीं मिलने वाला, धिक्कार के पात्र बनोगे। परिस्थिति नहीं, अगर आप सुन रहे हो तो एक छोटा ग्रंथ दे दे, चश्मा नहीं है कोई बात नहीं। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलने का उपाय करें। अपन नहीं बदल सकते। हाँ कल्याण जी निकाल लो, बढ़िया एक आध वाक्य सुन जाओ, बढ़िया प्यारी प्यारी वाक्य। हाँ, परिस्थिति नहीं, क्या करो? महापुरुषों ने क्या किया है? परिस्थिति बदली है कि मनस्थिति बदली? हाँ देखो बढ़िया वाक्य, पूरे दिन घोलते रहना। एक ही वाक्य तुम्हारे पूरा जीवन तक घोलते रहोगे, जीवन में घोलते रहोगे, काम चलेगा। और करते क्या हो? परिस्थिति बदलते हैं। जिनको हटा दें उनको लगा दें, ये कर दें वो कर दें, मनस्थिति नहीं बदलती। वो मनस्थिति ऐसे ही नहीं बदलेगी, तत्व ज्ञान से बदलेगी, स्वाध्याय से बदलेगी, सम्यक विचारों से बदलेगी। अब परिस्थिति का, अब लोग वाक्य लगे कोरोना जैसी स्थितियां बन रही हैं, कहीं बदेश में बन रही, वो बन रही, फिर दोबारा ना आ जाए, कि दोबारा लॉकडाउन। तो आज जो होना है वो तो होना है, उस परिस्थिति को अपन बदल सकते। वेद आचार्य महाराज ने ऐसा लिखा है कि एक एक रोम में 96 हजार, बोलो हंसो भाई साहब, रोग उपजने की ताकत बड़ी है। अब कितनी वो लगवाओगी तुम?
और जो लगवा रहे हैं, कल ही मेरे पास कोई ने वीडियो भेजा है, वो तो गाय का वो है, मांसाहार है, छूने लायक नहीं। भेजा है आपके पास भी, 700 दाम में आया है। संयत में जो करना है वो करियो, वाने लिखा भी है। हाँ, ये मांसाहार का पोषण है, बछड़े का वो पड़ा है उसमें। हाँ, मैं तो देख नहीं पाता हूँ, बस उतना ही देख लिया, अपने लगवाने नहीं है तो अपन का मतलब हो रहा, लेकिन वो में बिल्कुल मांसाहार लिखा है। मत घबराओ, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, अपना पुण्य बढ़ाओ, और बल्कि जो अंग्रेजी दवाएं रहती हैं वे उल्टी घातक होती हैं, और अपन दूसरे को मार कर बढ़ेंगे आगे तो तुम जिंदा कैसे रह पाओगे? जब तुम ये सोच रहा है मरन दो कटन दो अपनों का जा रहा, तो तुम जिंदा कैसे रहो? वो ही मार देगी तुम्हें, कि तुम्हारा पूरा पुण्य छीन हो जाएगा। कुछ खबर है आपको? चक्रवर्ती से ही कहा था कि तू नमोकार मंत्र मिटा दे, तुझे मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसी ये वैक्सीन ऐसी आ रही है, तुम जा लगवा लो, तुम बच जाओगे, वही से मरण हो जाएगा। ये पाप के कार्य हैं ना, हिंसा के कार्य हैं। तुम तो समझ रहे चली जाएगी, क्या दिक्कत आ रही, बच जाएगी। अब अरे इतनी बीमारियां घेर लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। जिस देश में गायों की के लिए माता कहते थे लोग, उसकी वैक्सीन है, उसके खून की, उसको मार मार के काट के लगाया जाए, उसको भारत कैसे कहेंगे हम? क्रूर देश हो गया, क्रूरता छा गई। ऐसी क्रूरता में तुम बच पाओगे, जो कोई बात है? जैनिन को तो लगवाने की तो बात छोड़ो, छूना नहीं चाहिए। मर जाएगा तो कौए का मांस नहीं खाऊंगा, प्राण दे दिए थे, समझ गए थे? हाँ, कहने का तात्पर्य है कि ये मत सोचो क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किन किन से बचोगे, काय से बचोगे? अस्पताल से अच्छे भलो हो जाते आदमी कई बार, और बढ़िया हो जाता है, और चलत प्रत में ही चला जाता है, जाकी आयु पूरी होने वाली। और फिर ये तो तुम्हारी भ्रांति है, आयुर्वेद में सब व्यवस्थाएं। तो अपनी शक्ति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, कुछ नहीं हुआ, और भगवान की भक्ति करो, देखो कुछ हो जाए जब तो। हाँ, तुम्हें ना तो पुण्य ना कर्म पे भरोसा, ना धर्म पे भरोसा। सही बात तो ऐसी है, अपने ना पुण्य पे भरोसा न धर्म, बस बात होती है मां तत्व की। तो परिस्थितियां नहीं, मन स्थिति बदलने का उपाय करें। आप जिस परिस्थिति में उसी में ही आनंद करोगे। ओम नमः सिद्धि। सांची तो